लेकर तैयार की जा रही है व्यवस्था। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज का सबसे पहला एजेंडा, और ये एजेंडा जो है कि क्या कुछ चल रहा है इजराइल और हमास के बीच, और आतंकवाद पर क्या स्टैंड ले रहे देश। आतंकवादी संगठन हमास पर इजराइल की कार्रवाई जारी। उत्तरी गजा में इजराइल सेना जमीनी युद्ध के लिए तैयार। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल एक बार फिर से हमास को खत्म करने की बात दोहराई है। इजराइल बिल्कुल इस मामले पर सख्त दिख रहा है कि हमास को खत्म करके ही दम लेगा। इस बीच इजराइल ने गजा वासियों से दक्षिण का क्षेत्र भी खाली करने का आग्रह कर दिया है, लेकिन हमास ने लोगों से इजराइल के संदेश को नजरअंदाज करने को कहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमास लोगों को अपना ढाल बनाना चाह रहा है। राजनयिक प्रयासों के तहत हमास नियंत्रित पट्टी में मिस्र से सटी नियंत्रित सीमा को फिर से खोलने पर चर्चा जारी है, ताकि जो लोग वहां से विस्थापित हो रहे हैं वो उन इलाकों में जा पाए। इजराइल हमास युद्ध के बीच कुछ घंटे के लिए गजा की मिस्र से सटी रिफा क्रॉसिंग को खोली भी गई, इसी चर्चा के तहत। इस बीच इजराइल हमास युद्ध पर दुनिया भर से आ रही हैं अलग अलग प्रतिक्रियाएं। कई देश आने लगे हैं खुलकर सामने। इसी क्रम में ईरान ने गजा में इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही, तो अमेरिका ने ईरान को चेताया कि वो इस मामले से दूर रहे। तो सवाल ये उठ रहा है कि आतंकवाद को लेकर क्यों आज भी बटी हुई है दुनिया। अलग अलग प्रतिक्रिया, अलग अलग पैमाने, अलग अलग रंग दिया जा रहा है आतंकवाद को। हमास आतंकवादियों के ऊपर इजरायली कार्रवाई को क्यों माना जाता है फिलिस्तीनियों पर कार्रवाई, क्योंकि इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है वो तो आतंकवादी हमास के ऊपर कर रहा है, तो इसे फिलिस्तीन पर कार्रवाई क्यों कहा जाता है। खुद फिलिस्तीन की सरकार ही नहीं दे रही है आतंकवादी संगठन हमास का साथ। फिलिस्तीन की सरकार ने हमास का साथ नहीं दिया है, तो फिर बाकी लोग क्यों दे रहे हैं। आतंकवादियों पर कार्रवाई को क्यों दिया जा रहा है एक धर्म के लोगों के ऊपर कार्रवाई का रंग, ये भी चल रहा है। आप भारत में भी इसे देख सकते हैं और दूसरी जगहों पर भी। धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर क्यों नहीं की जाती है आतंकवाद और आतंकियों की एक स्वर में निंदा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा होगा तो आतंकवाद मिटेगा। इस बीच भारत की ओर से स्वदेश लौटने के इच्छुक अपने नागरिकों को ऑपरेशन अजय के तहत सुरक्षित वापस लाने का सिलसिला भी जारी है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को आगाह किया है कि हमास से बदला लेने तक तो ठीक है, लेकिन इजराइल गाजा पट्टी को फिर से कब्जा करने की बड़ी भूल ना करे। तो उधर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल के लिए अमेरिका का समर्थन जाहिर किया है। Good conversations both with the Crown Prince in Saudi Arabia and here in Egypt with President al-Sisi, and also heard, I think, a lot of good ideas about some of the things we need to do moving forward, including practical ideas on getting assistance to Palestinians in Gaza who are in need, but also good and important conversations about the future and where we hope ultimately together we can bring this in a much more positive way. इस युद्ध के बारे में और क्या कुछ चल रहा है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह, जो सीधे हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं इजराइल से ही और शायद गाजा पट्टी के आसपास से ही, तेल अवीव से जुड़ रहे हैं अमृतपाल सिंह हमारे साथ। अमृत, सबसे पहले तो ये जो कार्रवाई है इजराइल की, उसके बारे में एक हमें जरूर अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को कि जमीनी कार्रवाई की बात इजरायली सेना कर रही थी, क्या वो अभी तक इस कार्रवाई को शुरू कर पाई है? मैं पहले तो ये बताऊं कि मैं इजराइल गाजा बॉर्डर पे इस वक्त खड़ा हूं, जहां पर इन्होंने बहुत सारे टैंक्स अमास कर लिए हैं। गाजा पट्टी के बॉर्डर के साथ हैवी आर्टिलरी फायर हो रही है यहाँ पर। जो आपने सवाल पूछा कि क्या इन्होंने जमीनी कार्रवाई शुरू की है, नहीं, अभी जमीनी कार्रवाई शुरू नहीं की है। इन्होंने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है। अपने टैंक्स लेके या इन्फेंट्री लेके लोकलाइज्ड रेड्स हुई थी। उसका मतलब है कि छोटी यूनिट्स आर्मी की, इजरायली आर्मी की या इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF कहा जाता है इनकी फौज को, वो वहां गई थी। उनका मकसद लोकेट करना था कि हॉस्टेजेस हमास ने कहाँ रखे हैं
और अगर उनको फ्री करके ये वापस ला सकें, पर उसमें इनको ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। इन्होंने मैं जैसे कहा कि बॉर्डर के अलोंग पूरे अपना मिलिट्री इक्विपमेंट तैनात कर दिया है, अपने टैंक्स अमास कर लिए हैं, मैन्योवर्स कर रहे हैं। मैं आपको अपने पीछे दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि हमें इजाज़त नहीं है इनकी सिक्योरिटी अपरेटिस दिखाने की। हमें कंडीशनल एक्सेस दी जाती है, पर जहां हम खड़े हैं वहां सिर्फ ये इनके फौजी और कुछ मीडिया कर्मी हैं। जो गांव हैं बॉर्डर के इलाके के जो शहर हैं उनको खाली करवा लिया गया है, कंप्लीटली खाली करवा लिया गया है। तो इंडिकेशंस ये हैं कि ग्राउंड असॉल्ट की तैयारी है, पर अभी तक हुई नहीं है, हुआ नहीं है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि इस पर क्या जो दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है, दुनिया भर से जो रिएक्शंस हैं, वो क्या बिल्कुल अलग अलग स्वर में दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि ईरान कह रहा है कि वो भी इसमें आ सकता है, इसमें भाग ले सकता है, जबकि अमेरिका ने ईरान को चेताया है। ये तो ही दो देशों की बात, और भी जो बड़े देश हैं वो इसमें अपने अपने हिसाब से इसको कलर दे रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अमृत, देखिए जी, ये रियलिटी है लालचंद्र के दुनिया खेमों में बटी हुई है, और जब जंग होती है या जियोपॉलिटिक्स होती है तो हर कोई अपने जो उनकी पोजीशंस होती हैं, जो उनके मुफाद होते हैं, उस हिसाब से स्टैंड लेता है। ईरान बिल्कुल खुल के दिख रहा है, हमास के साथ खड़ा हुआ। वहीं कतर, सऊदी, इजिप्ट, ये लोग पहले क्योंकि इनके रिश्ते इजराइल के साथ बेहतर हुए थे पिछले कुछ सालों में, पर अब ये कंडीशनल पोजीशन ले रहे हैं कि इजराइल ये हमास को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर कह रहे हैं कि फ़लस्तीनियों को आप एड जाने दीजिए, आप इसको रोकें, फ़लस्तीनियों की मौतें हो रही हैं। तो वो उनकी पोजीशंस हैं, हर एक की अपनी एक पॉलिटिक्स है, उस हिसाब से वो स्टैंड लेता है। तो अमेरिका और वेस्ट इजराइल को तो डिफेंड कर रहा है, पर जैसे अभी आपने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ये गलती ना करे कि उस पर कब्जा ही कर लें गाजा पट्टी पे। पर हमास बिल्कुल टेररिस्ट हैं, पैलेस्टीनियंस टेररिस्ट नहीं है। इस तरह की बातें अमेरिकी राष्ट्रपति की कहना, या अमेरिकी विदेश मंत्री का यहाँ दौरा करना और कहना देखें ह्यूमैनिटेरियन एड तो जानी चाहिए और उसको जाने देना चाहिए। तो ये स्वर हैं, ये कंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं इजराइल को। बेसिकली कह रहे हैं कि आप करें अपनी मिलिट्री कार्रवाई, पर अगर सिविलियन अकाउंट्स ज्यादा बढ़ते हैं तो इसको हम अब अपने देशों में जस्टिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, ब्रसेल्स में प्रोटेस्ट हो रही हैं दोनों साइड के, प्रो इजराइल एक अगेंस्ट इजराइल। ठीक है, इसमें एक चीज और जोड़ लीजिएगा जरा कि फलस्तीन की जो आधिकारिक सरकार है वहां पर, उसका क्या रुख है? वो क्या कह रही है अमृत, फलस्तीन की सरकार जो अभी वहां पर मौजूदा सरकार है? देखिए, फलस्तीन दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो है गाजा पट्टी जहां पर हमास कंट्रोल करता है, दूसरा है वेस्ट बैंक। वो वहां पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जिसके प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास। वो एक मॉडरेट धड़ा है, उनके इख्तिलाफात हैं हमास के साथ। हमास गर्म दल है, वो इस तरह की एक्टिविटीज, जब वायलेंट एक्टिविटीज को मानता है कि ये लेजिटिमेट हैं अपनी फ्रीडम पाने के लिए, और अपने आप को वो फ्रीडम फाइटर्स देखते हैं। तो अब ये है कि पैलेस्टीन की जो सरकार है वो ये कह रही है कि फलस्तीनी जो सिविलियंस हैं गाजा में भी, उनके जान माल का ख्याल करते हुए ये जंग रुकनी चाहिए जल्द से जल्द। तो उनकी ये पोजीशन है। जी, एक बात और जरूर यहां पर आप जोड़ दीजिए कि जो ऑपरेशन अजेय भारत जो चला रहा है अपने उन भारतीयों की सुरक्षित निकासी के लिए जो आना चाहते हैं स्वदेश, उसको लेकर के अभी तक के अपडेट क्या है अमृत? देखिए, यहाँ करीब 18,000 भारतीय हैं, मोस्टली आईटी प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, केयर गिवर्स हैं। केयर गिवर्स मतलब हेल्थ सेक्टर में हैं, नर्सेज हैं, बिजनेसमैन हैं। तो ये लोग हैं जो ज़्यादातर बड़े शहरों में, जैसे टेल अवीव, जेरूसलम, ऐसे बड़े शहरों में, डेड सी के पास वहाँ रहते हैं। और वो शहर
इतना डायरेक्टली अंडर अटैक नहीं है अभी। हमास रॉकेट फायर्स कर रहा है, टेल अवीव में भी रॉकेट्स गिरते हैं, यरूशलेम में भी गिरते हैं, पर आयरन डोम काफी रॉकेट्स को न्यूट्रलाइज कर लेता है, तो उसका जो क्षति पहुंचनी बहुत कम है। तो डायरेक्टली इंडियंस को ज्यादा खतरा है नहीं, पर क्योंकि जब जंग का माहौल होता है तो लोग घबरा जाते हैं, तो उनमें से कुछ लोग जो बीमार हैं या घबरा गए हैं या वैसे ही अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, तो फ्लाइट्स सस्पेंडेड हैं बहुत सारी जगहों के लिए, बहुत सारी एयरलाइंस ऑपरेट नहीं कर रही हैं। तो इसके चलते भारत ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया। उसकी लेटेस्ट ये है कि करीब 1000 के करीब इंडियन को इवैक्यूएट कर लिया गया है, और भारत ने रजिस्ट्रेशन ओपन कर रखी है कि जितने लोग जाना चाहें भारत उस पर रजिस्टर करें एम्बेसी के साथ, और भारत सरकार उनको इवैक्यूएट करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमृत। आप जरूर अपना वहां पर युद्ध क्षेत्र में हैं, अपना पूरा ख्याल रखिए, और हम आगे भी आपसे जरूर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि बदले राजनीतिक दौर में जब जाति का मुद्दा पार्टियां लपक रही हैं, तो क्या इस राजनीति के तहत अपने जो उनके स्थापित नायक रहे हैं, आदर्श रहे हैं, उसमें भी बहुत उलट पुलट कर रही हैं पार्टियां। करेंगे इस पर चर्चा, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट